लिंक कर सकती हैं। मुझे लगता है कि मेरे नाखूनों को थोड़ी देखभाल की जरूरत है। आरती को ये बिल्कुल नया और अजीब सा लगा, लेकिन उसने फिर भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और शीला के नाखूनों की फाइलिंग करने लगी। आरती के मन में धीरे धीरे ये भावना घर करने लगी कि शायद वह अब सिर्फ एक नौकरानी बन चुकी थी, लेकिन वह कभी भी अपनी सेवा से पीछे नहीं हटी। शीला और अंजलि, उसकी माँ, दोनों ने मिलकर आरती को पूरी तरह से दबाने और नियंत्रित करने की योजना बनाई। अंजलि, जो खुद शीला की तरह एक चालाक महिला थी, ने शीला को और भी जटिल तरीके से आरती को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उकसाया। अंजलि ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी सास के पास समय है और वो तुम्हारी सेवा में खुश हैं। इसका फायदा उठाओ। वह तुम्हारे हर आदेश पर चलेगी, बस तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। शीला ने अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए और भी ज्यादा आरती से आदेश देने शुरू कर दिए। अब उसे घर के हर छोटे से काम में मदद चाहिए थी, बर्तन धोने, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, और सबसे बढ़कर उसे हर सुबह उठकर शीला के जूते पहनाने थे। ये दिनचर्या अब आरती के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। शीला ने आरती से अपने जूते और सैंडल पहनने के लिए कहा और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर किया कि वो हमेशा तैयार हो, क्योंकि शीला को जब भी जरूरत होती थी, वो उसे तुरंत सहायता देती थी। एक दिन शीला ने कहा, माँ, मुझे एक और चीज की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए रोज मेरे कपड़े भी सिल सकती हो? आरती को यह अत्यधिक जिम्मेदारी लगी, लेकिन फिर भी वह अपनी बहू के लिए ये सब करती रही। भाग 3, मानसिक और शारीरिक दास्तां। समय के साथ शीला की मांगें बढ़ने लगीं। अब वह अपनी मां अंजलि के साथ मिलकर आरती को मानसिक रूप से भी दबाने लगी थी। दोनों मिलकर उसे यह यकीन दिलाने लगी कि उसका जीवन सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए है। आरती अब अपने मन में यह सवाल करने लगी कि क्या वह सिर्फ एक भूतपूर्व मां और पत्नी नहीं बल्कि एक दासी बन चुकी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। शीला और अंजलि ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वो कुछ नहीं है, बस एक उपकरण है जिसका काम केवल उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना है। शीला अब अपनी मां अंजलि से मदद लेकर आरती पर और भी अधिक दबाव डालने लगी। अंजलि ने शीला से कहा, तुम्हारी सास को यह एहसास होना चाहिए कि उसका काम सिर्फ तुम्हारी सेवा करना है। वह जितना अधिक तुम्हारी सेवा करेगी, उतना ही वह खुद को खोते जाएंगी। अंजलि की बातें शीला के मन में घर कर गईं और उसने आरती को और भी ज्यादा मानसिक तौर पर कमजोर करने की योजना बनाई। शीला ने एक दिन आरती से कहा, तुमने मेरी इच्छा के खिलाफ कोई काम किया, माँ।